निफ्टी में जो इस ट्रेड हुआ इसके चार्ट को बार बाई बार हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे और क्या जो मूव आया था उसके लिए हम लोग प्रिपेयर थे। तो आंसर है यस, हम लोग इस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर थे कि ऐसा होने वाला है, तो क्या प्लान करेंगे। इसका आइडिया इसलिए आया था कि कल पहली बार देखें कि जब मार्केट हुआ था डे लो पे क्लोज हुआ था। जब भी मार्केट डे लो पे क्लोज होता है काफ़ी सारी स्टोरी को बोलता है कि आखिरी आखिरी तक इसको होल्ड करने की कोशिश की गई लेकिन कोई इसको होल्ड कर नहीं पाया यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो भी हमारा 23,800 के आसपास का जो जोन था ये बहुत ही शानदार सा सीलिंग जोन था और 870 के पास गया था, बिल्कुल टिका नहीं, मार्केट वहीं से नीचे स्लिप करना स्टार्ट कर गया। ये तो रही कहानी कल की कि हम लोग बायस थे डाउन साइड के लिए, लेकिन आज जब मार्केट ओपन हुआ तब कैसे प्ले करना इसको स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि फर्स्ट जो कैंडल है हमारा, ये एक दोजी टाइप का कैंडल बना दिया। तो ये जो इन डिसीजन का कंडीशन होता है इसमें थोड़ा सा हमें ट्रेड लेने से पहले अपने आप को रोकना होता है, उसमें जल्दी ट्रेड में जंप नहीं करना पड़ता है जब से डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है। साथ ही साथ देखेंगे पूरा दिन फॉल तो आया है लेकिन ये फॉल काफ़ी जिगजैग फॉल है। आई डोंट लाइक सच काइंड ऑफ फॉल। इसमें आप तभी अब ट्रेड में बने रह सकते हो जब आपकी एंट्री क्या है बहुत पहले है, काफ़ी अर्ली है, लो प्राइस पे है तब। अगर आप इस ट्रेड में एंट्री आपका लेट है, तब इस ट्रेड में अंत तक बने नहीं रह सकते हो, उसमें काफ़ी देर तक आप टिके नहीं रह सकते हो, ये बात को आपको समझना होगा। तो इस अर्ली एंट्री के लिए आपके पास एक ही हथियार है, वो हथियार ये है कि आपको ऑप्शन का प्रीमियम अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए और आपका जो एंट्री होना चाहिए वो लिस्ट प्राइस पे होना चाहिए। अगर आप महंगा प्राइस पे अगर एंट्री करेंगे तो आप वहां पे सही तरीके से प्रॉफिट है वो नहीं बना पाएंगे। सो आपको पहले एंट्री करना पड़ेगा। चलिए चार्ट को बार बार समझते हैं कैसे इसमें कहानी होती है कि यहाँ पे कल प्राइस को नीचे लाया गया था, यानी कि जो डे लो पे जब क्लोज हुआ मार्केट, यानी कि इसको होल्ड करने के लिए कोई तैयार नहीं था और ऊपर से देखेंगे यहाँ से नीचे की तरफ आया था। तो प्राइस का जो नीचे की तरफ इंक्रीज होना है एक्सेलरेट हुआ था टाइम के साथ, ये बढ़ना शुरू हो गया था कि प्राइस धीरे 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 कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ चलता हुआ जा रहा है, रुक नहीं रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आज मार्केट खुला ऊपर की तरफ गया फर्स्ट कैंडल, उसके बाद सेकंड कैंडल थोड़ा सा पुश किया, लेकिन ध्यान से देखेंगे कि ये जो पुश था वो प्रीवियस जो इसके जस्ट पहले का जो हाई था वहां तक भी जाने की कोशिश नहीं किया, उससे पहले ही यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया। सो दैट वाज आवर एंट्री। तो सबसे पहले शॉर्ट स्कैल्पिंग का ट्रेड यहाँ पे बनता है, छोटा सा पॉइंट कैप्चर करने का। ऑल्दो उसमें प्रीमियम का मूव ठीक ठाक हुआ था, एक दो तीन कैंडल मूव किया था, चौथे कैंडल में यहाँ जब नीचे बना और ये पहला ग्रीन आ गया, तो डाउन साइड के ट्रेड में जहां भी ग्रीन बनता है उसका तुरंत प्राइस नीचे की तरफ नहीं मूव करता, वहां पे काफी टाइम तक रुक जाता है। तो यहाँ पे कट हुआ, फिर देखेंगे काफी ज्यादा मेस्ड अप तरीके से ऊपर जाता है। लेकिन एक चीज नोटिस करेंगे कि जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और जितने सारे कैंडल्स बन रहे हैं, 10:50 तक हुआ और स्टार्ट हुआ था 9:45 से, ऑलमोस्ट 1 आवर का कंडीशन था। और यहाँ पे बॉडी के बीच में काफी ज्यादा ओवरलैप था, बहुत ही ज्यादा ओवरलैप कर रहा है कैंडल एक दूसरे से। इसका मतलब ये होता है कि अपसाइड में जो ट्रेड होता है ये यहाँ पे बहुत देर तक बने रहने वाला नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला है। जिस डायरेक्शन में मार्केट को क्लियरली मूव करना पड़ता है उस डायरेक्शन में मार्केट जो होता है आपका, वो आपका क्लियर क्लियर काम करता है वहां पे। मतलब वो वहां पे कुछ किसी भी तरह का ओवरलैप उस जगह पे नहीं होगा बॉडी के बीच में। अगर हो रहा है इसका मतलब द थिंग्स आर नॉट क्लियर इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में वो ज्यादा मूव नहीं करने वाला है। एंड देन इसी यहाँ चलते गया चलते गया चलते गया और एक बार जब ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पे, ये दिस इज कॉल्ड द हाई। ओके, यहाँ पे इस ट्रेंड में अगर बात करेंगे तो इसको हाई की तरफ बात करेंगे। यहाँ पे सेम बेस बना के यहाँ से लौटा, इससे पहले तक कोई बेस नहीं बनाया था, यहाँ तक नहीं बनाया था, लेकिन इसको एक काइंड ऑफ बेस की तरह बात करेंगे तो ये जब बेस की तरफ बना तो यहाँ से डिप मारा, फिर पहला लेग यहाँ पे दिया। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ फॉल। वी डोंट लाइक फॉल ऑफ सच कैटेगरी, हमें क्लीन फॉल चाहिए क्योंकि फॉल का ट्रेड की खूबसूरती होती है, वो यहाँ पे नहीं था। और इसलिए हुआ कि मार्केट आज ना पूरे पूरे अप ट्रेंड के बाद कल थोड़ा सा होल्ड किया था और आज पहली बार गिरने की कोशिश किया। तो इसे उस जगह पे हर एक स्टेज पे कहीं ना कहीं इसको रोकने की कोशिश की जा रही थी, इसको पुश करने की कोशिश की जा रही थी, इसको वहां पे थामने की कोशिश की जा रही थी, जो कि हो नहीं पा रहा था। क्लियर। फिर सेकंड लेग में यहाँ नीचे की तरफ आया तो पहला कैंडल छोटा, दूसरा छोटा, तीसरा बहुत बड़ा बना। इस सबके रिस्पेक्ट में जब ये बहुत ज्यादा बड़ा कैंडल बन गया तो यही वो पॉइंट होता है जहां से प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने में नीचे की तरफ फर्दर फॉल नहीं करेगा, फिर थोड़ा टाइम रुकेगा। तो देखेंगे स्लोली 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 यहाँ से शिफ्ट हुआ एंड देन फिर से एक मोमेंटम डाउन साइड के लिए यहाँ कैंडल बना। देन उसके बाद आया, फिर पूरे दिन इसी पैटर्न में रिपीट हुआ, फिर से जैसे एक लंबा सा कैंडल यहाँ पे बनता है, बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बनता है। देन वी फील कि अब इसका फर्दर नहीं फॉल होने वाला है, इसका फिर छोटा सा एक रेड कैंडल बनता है और अगेन पोस्ट करते 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 ऊपर चला गया। चीजें जो बार बार रिपीट होती है ना, उसको आप जब प्रैक्टिस करते हैं देन यू रियलाइज कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, वो जो फॉल होता है उसको रीड करने में। तो फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से फिर से फॉल क्लीन स्टार्ट होता है, दो स्मॉल स्मॉल रेड कैंडल बना, इफ यू टेक द एंट्री तो ये फॉल थोड़ा सा लंबा चला, यहाँ तक आया क्लीन। यहाँ पे पहली बार जो बना ग्रीन कैंडल, अगेन इट्स अ साइन की डाउन साइड के लिए अब उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं मिलने वाला है। फिर देखेंगे यहाँ पे पॉज हो गया है, पॉज होने पे प्रीमियम में डीके होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन छोटे छोटे कैंडल बनते हुए आए हैं। यहाँ पे 20 मिनट का फॉल अच्छा खासा आया है। जब ये छोटा छोटा साइज के कैंडल बनता है ना, तो ये फॉल का कंटिन्यूएशन का साइन होता है। लेकिन अब क्योंकि स्टार्टिंग से इतना मिस्टअप चीजें चल रही है, आज जब प्राइस फॉल करना स्टार्ट किया था डे वन, तो शायद इसको रोकने के लिए जबरदस्त कोशिश की जा रही थी।
और शायद वो उस चीज़ को नहीं वो आने दिए नीचे की तरफ। मेरा जो टारगेट था उससे 30 पॉइंट ऊपर मार्केट ये रुक गया था। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल है जो अचानक से फिर से रिवर्स दे दिया, फिर थोड़ा टाइम होल्ड करने की कोशिश की और अगेन ये नीचे, 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 नीचे चलता है यहाँ पे आ गया और अब देखेंगे ध्यान से तो आज भी मार्केट डे लो पे क्लोज़ हुआ है। और डे लो पे क्लोज़ होने का मतलब समझते ही हैं आप कि कल भी फिर इसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो प्राइस का मूवमेंट के पीछे की साइकोलॉजी होता है ना, वो डायनामिक्स चेंज होते रहता है हर रोज और उस डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। द डे यू अंडरस्टैंड हाउ द प्राइसेस चेंजेस, किस तरीके से बाजार में वो प्राइस का चेंज आता है, आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। आपके लिए बिल्कुल भी वो डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे ट्रेडिंग में ये भी ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइए कि किस तरफ का ट्रेड करना आप ज़्यादा पसंद करते हैं, अप साइड का या डाउन साइड का या फिर किसी साइड का ट्रेड कर लेते हैं आप। और ऑप्शन बाइंग के लिए क्या आप ऑप्शन का चार्ट देखते हैं या नहीं देखते हैं? बिकॉज़ आपका ट्रेड करना और नेकेड चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है और ऑप्शन के प्रीमियम को रीड करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है। द डे यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग द प्रीमियम चार्ट, आपकी जो ट्रेडिंग हो जाएगी बहुत शानदार हो जाएगी। एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस का जो साइज़ होगा बहुत छोटा हो जाएगा और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पॉट पे लाइन और ये प्लॉट करना नहीं सोचेंगे, आप उसके साथ और कुछ भी चीज़ें वहाँ पे करेंगे। चलिए यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह कम ट्रेड करेंगे प और क्वालिटी ट्रेड ढूँढेंगे और सही तरीके से उस पे ट्रेड अपना पंच करेंगे और लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।